This call is now being recorded. Holding capacity of the cell. Okay. Anyone else? तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब इंग्लिश में कुछ और हो जाता है। होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि सेल कितना होल्ड रख सकते हैं, लेकिन सेल जंक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, सो इसका मतलब है सेल जंक्शन का मतलब है कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स और कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल and cellular matrix, extracellular matrix. It is also called membrane junctions because membranes play an important part in combining with or in the formation of junction between cells. Okay, so cell junction का मतलब होता है connection between neighboring cells. कनेक्शन मैंने आपको बताया भी था, अगर बहुत सरल भाषा में, हिंदी भाषा में अगर इसको बोलते हैं तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ और सेल मतलब आपस में। ठीक है, तो जब दो सेल्स आपस में जुड़ते हैं, जंक्शन बनाते हैं, तब उसे हम सेल जंक्शन बोलते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। सो सेल जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स और द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ कौन कौन से टाइप्स के आपके सेल जंक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? सर थ्री। कौन कौन से? आप नाम? ऑक्लूडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड ऑचरिंग जंक्शन। ओके, communicating, occluding and anchoring. Okay, and anchoring. So तीन टाइप के आपके सेल जंक्शंस होते हैं, occluding, communicating and anchoring. Okay, communicating, occluding and anchoring. So जब भी हम किसी भी जंक्शन की बात करते हैं, जंक्शन का मतलब है सेल और दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन या फिर सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में कम्युनिकेशन, उसको हम बोलते हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन। लेकिन अब ये तीन प्रकार के होते हैं, तीनों का फंक्शन अपने हिसाब से जंक्शन बनाना तो है ही, लेकिन साथ में अलग अलग फंक्शन होते हैं सेल परमेबिलिटी को लेकर। ठीक है, सो ऑक्लूडिंग जंक्शंस, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस एंड एंकरिंग जंक्शंस। सो ऑक्लूडिंग जंक्शंस वो होते हैं, ऑक्लूडिंग का मतलब होता है रुकावट। ऑक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, ऑक्लूडिंग का मतलब होता है रुकावट। सो ये ऐसे जंक्शन होते हैं जो सेल टू सेल, दो सेल के बीच में जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, उसको रोकता है। ओके, सो रुकावट डालना। तो सेल जंक्शंस व्हिच प्रिवेंट intercellular exchange of substances are called occluding junctions. These junctions prevent the movement of ions and molecules from one cell to the another cell. Okay, so occluding junctions का मतलब है जो दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट को रोके, ट्रांसपोर्ट में रुकावट डाले, उसको हम बोलते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शंस। ओके, सो इसमें आपके सेल टू सेल ट्रांसफर नहीं होता। इसका जो सबसे मेन टाइप है वो है टाइट जंक्शंस। इसका जो मेन टाइप है उसका नाम है टाइट जंक्शंस। तो टाइट जंक्शन इज द इंटरसेल्युलर ऑक्लूडिंग जंक्शंस। टाइट जंक्शन इज द इंटरसेल्युलर, इंटर का मतलब होता है आपस में, दो सेल्स के बीच में, किसी भी चीज के बीच में इंटर। तो सेल इंटरसेल्युलर का मतलब दो सेल्स के बीच में। ओके, so tight junction is the intercellular occluding junction that prevents passage of large molecules.
सो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है, टाइट जंक्शन वो जंक्शन होते हैं, वो जंक्शन है दो सेल्स के बीच में जो पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर को प्रिवेंट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ओके, सो टाइट जंक्शंस। नाउ इसके बाद में आता है these type of junctions are present in epithelial and endothelial cells in intestinal mucosa and wall of renal tubule, capillary walls and choroid plexus. So ये सारे इसकी लोकेशंस हैं। ओके, टाइट जंक्शंस की लोकेशंस हैं ये सारे। ना एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जब आप के अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल जंक्शंस, तो आपको सेल जंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप्स लिखने हैं, फिर टाइट जंक्शंस के बारे में लिखना है। सो इट्स बेटर कि आप इसे एक टेबल फॉर्म में लिखना शुरू करें। ओके, जब आप ऑक्लूडिंग जंक्शंस के बाद में आते हैं तो इसको एक टेबल फॉर्म में इस बुक में दे भी रखा है। सो टेबल फॉर्म में आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम से होगा, और प्लस यही आपका सेकेंड असाइनमेंट भी है। ओके, सो डिफाइन सेल जंक्शन इज योर सेकेंड असाइनमेंट। तो ये आपको करना है, 1 हफ्ते का टाइम है। जिनका पहले वाला नहीं आया असाइनमेंट वो दोनों साथ में दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें आगे ध्यान में रखी जाती है जब आपके मार्क्स टैली किए जाते हैं। ओके, सो प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियसली लेके अभी से चलिए। नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ टाइट जंक्शंस। Tight junction is made up of a ridge which has two halves. So टाइट जंक्शन दो सेल्स के बीच में जब भी बनता है तो एक रिज होता है। रिज का मतलब होता है एक रास्ता, ठीक है, रास्ता, ठीक है। वो रास्ता दोनों सेल्स के थ्रू आधा आधा बनाया जाता है। सो उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। टाइट जंक्शन इज मेड अप ऑफ अ रिज व्हिच हैज टू हाफ्स। One half of the bridge is from one cell and another half is from the other cell. So दो सेल्स के बीच में रास्ता है, आधा रास्ता एक सेल बनाता है, आधा रास्ता दूसरा सेल, और जब दोनों रास्ते मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं जंक्शन, टाइट जंक्शन। Both halves of the ridge fuse with each other very tightly and occupy the space between the two cells. Each half of the ridge consists of tight junction strands. तो ये रास्ता बनाने के लिए जो यूज होते हैं वो स्ट्रैंड्स होते हैं, उसी को मिलके हमारा रिज बनता है। ओके, नाउ यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये ध्यान में रखना है कि सेल जंक्शन की खासियत क्या है। ये सेल जंक्शन का डायग्राम दे रखा है हमें टाइट जंक्शन का। तो टाइट जंक्शन का अगर आप खासियत देखेंगे तो सेल 1 है, सेल 2 है। इसमें से आधा जो है वो सेल 1 ने बनाया है ये रिज को, और आधा जो है सेल 2 ने बनाया है, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बहुत टाइटली बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, टाइट बॉन्ड बना लेते हैं ताकि इनके बीच में से कोई चीज जा ना सके। हाँ, ये बॉन्ड कैसे बनती है? सो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन्स ये हमें अभी नीड नहीं है इतने डिटेल में, ये जैसे जैसे हम फिजियोलॉजी में जाएंगे ये आगे आने वाले हैं टाइट जंक्शंस कैसे। नाउ फंक्शंस ऑफ टाइट जंक्शंस। फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शंस, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। सो ये फंक्शन बाकी सारे जंक्शंस पे भी अप्लाई होता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस एंड आपके गैप जंक्शंस एंड एवरीवेयर। ओके, सो ये सब पे अप्लाई होता है। So tight junction holds the neighboring cells of the tissues firmly and thus provides strength and stability to the tissues. So tight junction का मेन काम strength and stability का है। ये दोनों सेल्स को एक साथ बहुत फर्मली जोड़ के रखता है ताकि कोई भी अगर स्ट्रेस सेल पर आता है उस टाइम पर ये सेल्स आपस में इकट्ठे बने रहें। ओके, सेलेक्टिव परमेबिलिटी।
तो अभी हमने बात करी थी कि टाइट जंक्शंस जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देते एक सेल से दूसरी तरफ। ओके, टाइट जंक्शन जो है एक सेल से दूसरे सेल तक लार्ज मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देते, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं। उसमें भी वो सेलेक्टिव होते हैं, कुछ कुछ को ही अलाउ करते हैं। ओके, सो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी, भी एक फंक्शन है किसका, आपके टाइट जंक्शन का। ओके, so in the epithelial and endothelial cells, tight junction is the most apicular intercellular junction which forms functions as selector। तो ये हर लोकेशन के हिसाब से अपनी सेलेक्टिवनेस बदलता रहता है। Then comes fencing function, fencing, then maintenance of cell polarity and blood-brain barrier। This is one of the important last one, blood-brain barrier। रीजन भी मैं अभी आपको बताता हूँ। Okay, so fencing function, tight junction prevents the lateral movement of proteins and lipids in cell membrane and thus acts as a fence। Okay, so ये आपके जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं सेल की नेसेसिटी के लिए, वो एक सेल से दूसरे सेल में जाने से बचाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल सेल 1 है अगर, तो सेल 1 में से वो सेल 2 में जो प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं उनको जाने से बचाते हैं। सो लेटरल का मतलब होता है साइडवेज। ओके, लेटरल का मतलब होता है साइडवेज। साइडवेज का मतलब जो साइड में मूवमेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट में। ओके, उसे हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। तो सेल में अगर मूवमेंट होगी दो सेल्स के बीच में तो साइडवेज होगी या फिर लेटरली होगी। उस लेटरल मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं और उसी को हम बोलते हैं फेंसिंग फंक्शन। फेंसिंग फंक्शन। देन कम्स मेंटेनेंस ऑफ सेल पोलैरिटी। मेंटेनेंस ऑफ सेल पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है जो आपके आयन चैनल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सेल्स में उसको मेंटेन करके रखना। ओके, सो आपके कुछ सब्सटेंसेस पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। तो इसका मतलब सिंपल होता है कि कुछ के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है और कुछ के ऊपर नहीं होता। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है। ओके, सो ये सारे आपके पोलर सब्सटेंसेस हो गए। देन कम्स योर ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लीज गिव मी अ मिनट। Okay, sorry for the interruption। सो ब्लड ब्रेन बैरियर एक आपका एक तरीके से ब्रेन और ब्लड के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब है ब्लड में जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें सेलेक्टिवनेस डालने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है, वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कि अब उस बैरियर को कुछ सब्सटेंसेस जो नेसेसरी हैं ब्रेन के लिए वो पास कर सकते हैं। इन कुछ सब्सटेंसेस जो ब्रेन को हार्म कर सकते हैं वो सब्सटेंसेस को टाइट जंक्शंस के थ्रू रोका जाता है। सो टाइट जंक्शंस ब्रेन कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं और वही प्रिवेंट करते हैं एंट्रेंस ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। दैट इज सो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, टी सेल्स, बीटा सेल्स, इन सबको रोकना। ठीक है, वैसे ही मैक्रोफेजेस, तो बहुत सारी अलग अलग सेल्स होते हैं उनको रोकना। उसके बाद में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको रोकना। ये काम ब्लड ब्रेन बैरियर का। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। ओके, और अगर ब्रेन डैमेज होगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब भी हम आगे आप
और इन फर्दर क्लासेस एंड इन फर्दर ईयर्स ऑल्सो, जब भी आपको डिजीज पढ़ेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ में आने लगेगी। ठीक है, सो उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपको बताता है कि कितना आपका ब्रेन जो बैरियर है वो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है, और ये टाइट जंक्शन के थ्रू ही बनता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग जंक्शन। अभी तक हमने बात करी ऑक्लूडिंग जंक्शन की, नाउ कम्स कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जो आपस में बात करें, ठीक है, बातचीत हो। तो एक कम्युनिकेट करना सिर्फ लैंग्वेज से नहीं हो सकता। सो बहुत तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के। तो लेकिन कम्युनिकेट का मतलब है एक मैसेज को दूसरी तरफ तक पहुंचाया जाए, या किसी भी चीज को दूसरी तरफ तक अगर पहुंचाया जाता है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो होता है कम्युनिकेशन। So cell junctions which permit intercellular exchange of substances are called communicating junctions. Cell junctions वो cell junctions जो cell to cell transfer करने देते हैं, permit करते हैं, उनको हम बोलते हैं communicating junctions. These junctions permit the movement of ions and molecules from one cell to another cell. तो ions और molecules को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं communicating junctions. अब एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर दो सेल्स के बात कर रहे हैं कि दो सेल्स में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम जंक्शंस बोलते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए जब सेल्स आपस में एक साथ जुड़ते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, तो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, फिर वही सेल दूसरे सेल से भी जुड़ा हुआ है, और ऐसे करके ये सारे सेल्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं आपस में और जंक्शन इन्होंने बना रखे हैं, तब जाके एक टिश्यू बनता है। ठीक है, तब जाके एक टिश्यू बनता है। जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में जंक्शन बना के इकट्ठे होते हैं तब एक टिश्यू बनता है। उस टिश्यू को काम करने के लिए इन सेल जंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। अब एक टिश्यू है, मान लीजिए एक मसल्स है, आप मसल्स के बारे में बाइसेप्स है, ओके, बाइसेप्स मसल्स है, अगर इसमें हमारे कितने सारे सेल्स प्रेजेंट है इकट्ठे तब जाके ये मसल टिश्यू बना है। ओके, अब इसको अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो सारी चीजें जो फंक्शनिंग नॉर्मल सेल्स के लिए चाहिए होती है वो टिश्यू को भी चाहिए। तो अगर गैप जंक्शंस नहीं होते तो सेल टू सेल ट्रांसफर नहीं होता। तो इतनी बड़ी मसल्स है उसमें एक ही जगह पर एक्टिविटी होती रहती, लेकिन आपके पूरे मसल्स में एक्टिविटी नहीं होती। ओके, सो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए या फिर उस फंक्शन को अच्छे से बेहतर करने के लिए ही ये जंक्शंस का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम सेल्स को दो में बात करते हैं तो हमें लगता है कि दो सेल्स में बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन जब हम सेल्स को बढ़ाते हैं, जब आपके थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ ऑफ सेल्स हो जाते हैं एक जगह पर, एक टिश्यू बनाते हैं, तब इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सो इसका सबसे प्राइमरी एग्जांपल जो है वो है गैप जंक्शंस। Gap junction is the intercellular junction that allows passage of ions and smaller molecules between the cells. It is also called nexus. It is present in the heart, basal part of epithelial cells of intestinal mucosa. Now comes gap junction क्या होते हैं। So ये intercellular junctions हैं जो आपके small molecules को, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, एक सेल से दूसरी तरफ ट्रांसफर होने के लिए, एक्सचेंज ऑफ सेल्स, ओके, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल्स। सो गैप जंक्शंस का इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे तो गैप जंक्शंस कुछ इस प्रकार दिखते हैं। सो इसमें भी सिमिलरली, इसमें और इसमें आपको जो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन में जो डिफरेंस हम डायग्राम में देख सकते हैं वो ये है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जॉइंट था या फिर जंक्शन था। यहाँ पर आपका जो साइटोप्लाज्म है वो भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म
विद साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसके लिए इजी हो जाता है एक चीज को दूसरी तरफ ले जाने में। इसको मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की कोई टेंशन नहीं होती, ओके। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की टेंशन नहीं होती, सेल जंक्शन की खुद की परमेबिलिटी होती है, सेलेक्टिवनेस होती है, और उसी के हिसाब से ये साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूव करते हैं, ओके। नाउ functions of cell junction gap junctions. It helps in the exchange of chemical messengers between the cells. It helps in rapid propagation of action potential from one cell to another cell. So यही मैं आपको शुरू में समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी सेल टू सेल ट्रांसफर होता है किसी चीज का, तो वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, ओके। सो एक्शन पोटेंशियल भी एक आपका ऐसे ही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपकी सारी एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है, स्पेशली इन स्केलेटल मसल्स एंड नर्व सेल्स, अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वहाँ पर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम आगे देखेंगे, ओके। सो एक्शन पोटेंशियल आपका एक तरीके से आप बोल सकते हैं मैकेनिज्म है जो एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल भेजता है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, और उसी की वजह से हमारी एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है, हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है बॉडी का, वो इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से हो पाता है। एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल से, ऐसे ही थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ सेल्स को सिग्नल्स भेजना एक सेल से दूसरे सेल से कंटिन्यूसली, वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होता है, ओके। तो now comes chemical synapse. Chemical synapse is a junction between a nerve fiber and a muscle fiber, or between two nerve fibers, through which signals are transmitted by release of chemical transmitters. So chemical synapses are also present in the body. It is also a type of communicating junctions. यहाँ पर आपका एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है जो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिट होता है। ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये नर्व फाइबर और मसल फाइबर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, या फिर दो नर्व फाइबर के बीच में, ओके। सो इनकी लोकेशन बहुत इजी है रिमेम्बर करना। देन कम्स योर एंकरिंग जंक्शंस। एंकर का मतलब होता है कहीं पर किसी चीज को रोकने के लिए सहायता लेना, ठीक है। सो एंकरिंग का मतलब है किसी चीज को पकड़ के रखना, एक जगह पर स्टेबलाइज करना। So anchoring junctions are the junctions which provide strength to the cells by acting like mechanical attachments. Mechanical attachments का मतलब है कहीं पर जाके अटैच होना, ओके, और वहाँ पर स्टेबलाइज करना सेल को। These junctions provide firm and structural attachment between two cells or between a cell and extracellular matrix. Okay. Anchoring junctions are the junctions which provide strength to the cells by acting like mechanical attachments. That is, these junctions provide firm structural attachment between two cells or between a cell and extracellular matrix. तो ये दो सेल्स के बीच में आपको अटैचमेंट करके दोनों सेल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फर्स्ट, या फिर ये सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अटैचमेंट करके फिर उसको सेल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो मेन काम जो है एंकरिंग जंक्शंस का वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ओके। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये हम पिछली क्लास में देखा था ये जंक्शंस कैसे बनाता है। सो एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड फोकल एडिशंस। सो इसमें दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ओके। सो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है एक्टिन फिलामेंट्स, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो एक्टिन फिलामेंट जब सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडेरेंस जंक्शन। जब इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं तब उसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम।
जब एक्टिन फिलामेंट्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोकल एडिशंस। एंड जब इंटरमीडिएट सेल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम, ओके। तो कंफ्यूजिंग नहीं है इतना अगर आप ध्यान से देखें। पहले हम एक्टिन को देखते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स अगर सेल टू सेल कम्युनिकेशन मतलब आपस में दो सेल्स आपस में एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जंक्शन बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडेरेंस जंक्शन। वैसे ही अगर एक्टिन फिलामेंट्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जंक्शन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोकल एडिशन। फोकल एडिशन, ओके। नाउ कम्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अगर सेल टू सेल जंक्शन बनाते हैं तो अब उसे हम बोलते हैं डेस्मोसोम। और अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जंक्शन बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम, ओके। नाउ मेन फंक्शन ऑफ आपके जितने भी ये सेल जंक्शन है उनका सबसे मेन फंक्शन होता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। और उसके बाद में फिर अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हम देखते आए हैं। नाउ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उसको असाइनमेंट को करने के लिए आपको जो करना है, सबसे पहले आपको सेल जंक्शन के बारे में लिखते हैं कि सेल जंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स कैसे होते हैं। और उसके बाद में जब आप मेजर टाइप्स के बाद में जब आप आ जाएंगे तीनों टाइप्स एक्सप्लेन कर दोगे कि कम्युनिकेटिंग क्या होते हैं, ऑक्लूडिंग क्या होते हैं और एंकरिंग क्या होते हैं। देन फिर जब आप सब टाइप्स पे आओगे तो आपको ये टेबल बनाना है। इस टेबल में अगर आप प्रोटीन्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब एक्सक्लूड करने वाला आपको नहीं लिखना तो आप नहीं लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जंक्शन टाइप, फंक्शन एंड एग्जांपल्स ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके। सो ये आपका सेकंड असाइनमेंट है। आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक आप करके मेरे को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके। ओके सर। सो योर टॉपिक सेल वी हैव कंप्लीटेड। इसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है सेल डिवीजन, ओके। सेल डिवीजन हम बाद में करेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम ब्लड कंप्लीट करेंगे। ब्लड आपका जैसे ही कंप्लीट होगा आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी बड़ा टॉपिक भी है जैसे कि आप सिलेबस में देख भी सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, अगर आप इसमें से कुछ एक क्लासेस मिस कर जाओगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप सारी क्लासेस अटेंड करें टाइम टू टाइम एंड कीप विजिटिंग द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ ब्लड, ओके। सो सेल आपने पहले पढ़ा हुआ था इसलिए इजी भी है। सिलेबस ग्रुप पे भेज दीजिएगा।